नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज क्लास 2 की सारंगी के सप्ताह 22 हाथी साइकिल चला रहा था पाठ का अभ्यास करते हैं और देखते हैं। दिवस 1 पढ़ें। रुकी, सीधा, पाँव, दद्दा, झूमना, चक्का, पैडल, चढ़ाई, सरकना, साइकिल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समानार्थी शब्द ऐसे शब्द जिसके समान अर्थ होते हैं, जैसे कि पानी को हम जल भी कहते हैं, बंदर को कपी कह सकते हैं, दिन, दिवस, चूहा, मूसक कह सकते हैं चूहा को। चलिए बच्चे सोच कर लिखे, देखते हैं। सोच कर लिखे कौन क्या चलाएगा। चूहा मोटरसाइकिल चलाएगा, बंदर स्कूटर चलाएगा, मोर हवाई जहाज चलाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। इस शब्दों के से प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर लिखे। धक्का, राम को किसने धक्का दिया। घबराना, राम किसे देखकर घबराने लगा। चढ़ाई, वह पहाड़ की चढ़ाई कैसे चढ़ेगा। चलिए आगे हम लोग दिवस 2 पर, पाठ 21 के दिवस 2 पर आओ इन पर बात करें। एड़ी, शान, हाफना, घबराना। पहियों की संख्या के आधार पर चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। पहियों की संख्या के आधार पर वाहनों के नाम लिखे। 2 पहिया स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल। 3 पहिया टेम्पू, रिक्शा, ऑटो रिक्शा। 4 पहिया कार, बस और ट्रक के होते हैं बच्चों, जानते ही होंगे आप। अब देखकर कार्यपुस्तिका में अच्छे से उतार लीजिए। रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर उसके वाक्य बनाएंगे। ऐसे शब्द जिसके अर्थ उल्टे होते हैं, जैसे कि हाथी बहुत मोटा, मोटा का उल्टा या विलोम शब्द पतला, लड़का बहुत पतला है। पीछे चींटी बैठी थी तो खड़ी, इसका बैठी का विलोम खड़ी। तो हम वाक्य बनाएंगे। रास्ते में बस खड़ी थी, पानी बरस रहा था, पानी का विलोम शब्द आग, आसमान में आग बरस रहा था, रात हो गई, वह दिन में काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए, दिए गए शब्दों के आगे विशेषण जोड़कर लिखें और किन्हीं 2 विशेषण से वाक्य बनाएं। विशेषण क्या होते हैं शब्द बच्चे। विशेषण वो शब्द होते हैं बच्चे जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। जैसे देखते हैं हम लोग। जैसे रास्ता क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है लंबा। रास्ता तो है, कैसा है, लंबा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण कहलाएगा। हाथी है, हाथी संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि मोटा हाथी है। चींटी मेहनती है, उसकी विशेषता बता रहा है मेहनती। मोर सुंदर है, उसकी विशेषता, मोर यानी मोर की विशेषता बता रहा है सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। लंबा, शहर का रास्ता बहुत लंबा है। मेहनती, चींटी बहुत मेहनती होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। दिवस 3 और इस चित्र को देखिए, इसे भी पढ़ें। पूरब से पश्चिम तक सूरज दौड़ लगाता है, दिन भर में उसको कोई पकड़ ना पाता है। दिन निकले सूरज जग जाता, करके नाश्ता हमें जगाता। हम भी सूरज के संग संग दिन भर दौड़ लगाते हैं, थक हार कर शाम में अपने घर को आते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें। रात की चादर ताने जब सूरज घर में सोता है, पूरा का पूरा आकाश चंद्रमा का होता है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। पूरब से पश्चिम तक कौन दौड़ लगाता है, सूरज। रात में आकाश किसका होता है, चंद्रमा का। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे, सूरज और चंद्रमा। सूरज को कोई दिन भर क्यों नहीं पकड़ पाता, क्योंकि सूरज दौड़ लगाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों।
कैसे का उपयोग करके दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। चादर, सूरज चादर कैसे धोता है? प्रतिदिन। वह कैसे प्रतिदिन बाजार जाता है? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं दिवस 4 पे। पहला प्रश्न देखते हैं। आओ इन पर बातें करें। जिद, दिशा, दक्षिण, निहारता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ग्रीड वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ग्रीड से शब्द खोज कर लिखे और किन्हीं 2 शब्दों के वाक्य बनाएं। देखिए हम लोग कैसे, यहाँ पर दक्षिण, दक्षिण लिख दीजिए। तारा, तारा, फिर दिशा, दिशा, फिर उसके बाद बादल, नहीं बादल नहीं है, सूरज। देखिए बच्चों, सूरज, ठीक। पूरब, ठीक। पूरब के बाद क्या हो सकता है? देखिए बच्चों, रात, यहाँ पे रात लिख लीजिए। सुबह उसका विपरीत शब्द सुबह। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरब, यहाँ लिखिए पूरब। तारा, तारा हो चुका है। बादल लिख सकते हैं। इसी तरह ग्रीड को आप देखकर पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं। सुबह, सुबह हम लोग टहलने जाते हैं। शाम, रोहन शाम को खेलने जाता है। अब चलिए बच्चों, आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले दिवस के पाठ के आधार पर सही और गलत का निशान लगाए। सूरज पैदल चलता है, सही। दिन की चादर ताने सूरज अपने घर में सोता है, गलत। दिन निकले सूरज सो जाता है, गलत। घर के नाश्ता हमें जगाता है, सही। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, 4 दिशाएं। पाठ 21-22 दोनों हैं बच्चों। हैप्पी हवाई जहाज और बादल काका दोस्त थे। एक दिन हैप्पी बहुत दुखी था। उसको अपने दोस्त काका की याद आ रही थी। वह रात भर आसमान को निहार रहा था। सुबह जोर जोर से बादल काका गरजने लगे। थोड़ी ही देर में बारिश भी होने लगी। हैप्पी ने काका को फ़ोन किया। तभी काका ने कहा, मैं तुमको याद करके रो रहा हूँ। चलिए आगे इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। कौन कौन दोस्त थे? हैप्पी हवाई जहाज और बादल काका दोस्त थे। हैप्पी हवाई जहाज ने किसको फ़ोन किया? बादल काका को। अगर बादल आपके दोस्त न बन जाए तो आप कैसे मिलने जाओगे हवाई जहाज से? चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसको देखकर अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए। आगे पढ़ते हैं। मैंने सीख लिया। आप पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे। आनंद दही लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे दीपक मिल गया। दोनों खूब देर तक खेलते रहे। फिर आनंद को याद आया कि उसे दही लेना था। वह दौड़कर बाजार गया, दही खरीदी और जाकर बुआ को दे दी। बुआ ने कहा, अब तो मैंने कढ़ी बना भी ली है। फिर उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। दही लेने कौन जा रहा था? आनंद। बुआ को दही से क्या बनाना था? कढ़ी। दीपक और आनंद ने कौन सा खेल खेला होगा? पकड़म पकाई पकड़ाई। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ यह अभ्यास समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल वॉच एंड लर्न लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का वीडियो नहीं मिल सकेगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय।